तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्रमर कॉन। तो भाइयों आज मेरा पहला मोबाइल सेटअप वाला जुगाड़ है मेरे पास। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक एक्शन कैम नहीं था और काफ़ी परेशानी होती थी जब मैं वीडियो बनाता था आप लोगों के लिए, या फिर मैं जब भी मुझे वीलॉगिंग करना होता था गाड़ी चलाते हुए, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। उसी की वजह से मैंने फिर 2-3 वीडियोस देखे जो मेरे साथी यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत सही जुगाड़ लगा रखे हैं। मैं सच में बहुत इम्प्रेस हो गया था जैसे ही मैंने उनके वीडियोस देखे। मैं फटाफट से ये सेटअप ट्राई किया और आज ये सेटअप को मैं पहली बार ऑन रोड एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेल्फ़ी स्टिक के ऊपर मोबाइल लगाया हुआ है। हाँ, अब आप देख सकते हैं शायद। हाँ जी, तो थोड़ा रिस्की मैटर है, हम थोड़ा धीरे चलाएंगे आज। पहला दिन है तो हम ज़्यादा जोश में नहीं आना चाहते इस सेटअप के साथ। ओके, सो मोटो, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो क्या है, मेरा पर्पस क्या है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे 1044 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी कल परसों में ही मेरे 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं इस बाइक के ऊपर। तो जस्ट आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूं जब मैं 200-500 किलोमीटर कंप्लीट किए थे। अभी 1000 किलोमीटर पे क्या चेंज हुआ है और क्या चीज़ वैसी ही है, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए हैं, लोगों ने अच्छी चीज़ें भी डिस्कस किए हैं। तो येस, आई थिंक 1000 किलोमीटर चलाने के बाद हम अपनी बाइक को जान लेते हैं अच्छे से, इसमें क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का 1000 किलोमीटर ओनर रिव्यू। राइट, सो गाइस, पहला पॉइंट जो आई थिंक सब लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ डज़ इट फील टू राइड दिस बाइक 1000 किलोमीटर। तो गाइस, एब्सोल्युटली अमेजिंग फीलिंग है ये। कोई परेशानी नहीं है ऐसे देखा जाए तो। जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो आगे डिस्कस करेंगे, अगर उनको लेट गो आप कर देते हो, जो कि मैंने कर दिया है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता वो राइडिंग स्टाइल को आपकी। अगर आप एक राइडर हो तो आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। सो हाँ, राइड की बात करें तो काफ़ी मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में। इस बाइक का जो पावर है, इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड अगर आप ले रहे हैं तो आई थिंक हर 10 में से 5 लोगों के पास, 6 लोगों के पास आपको रॉयल एनफील्ड ही मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 7 से 8 लोगों के पास आपको रॉयल एनफील्ड मिलेगी और बाकी 2 लोगों में से किसी के पास हाइनेस होगी या किसी के पास जावा 42 2.1 या पुरानी वाली 42। कुछ 2-3 रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी डिफरेंट है। अभी भी अगर मैं सिग्नल वगैरह पे खड़ा रहता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है। और जब अभी तो ये फिर भी काफ़ी फेमस हो चुकी है, जब ये नई नई आई थी, जब मैंने ली थी, तब काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि बाइक बहुत ही सही दिखती है, कितने की पड़ी है और क्या रिव्यू है। सो यस गाइस, रोड प्रेजेंस, पावर तो आपको पता ही है इस बाइक में ज़्यादा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। वाइब्रेशंस टॉप स्पीड पे आप देखोगे बहुत ही कम चीज़ें। अभी मैं आपको 80 के ऊपर आई थिंक अभी चला रहा हूँ मैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर मैंने अभी और रेस दी तो 100-120 तो मतलब मैं पहुँच ही जाऊँगा। अभी मैं बाइक इसलिए धीरे चला रहा हूँ क्योंकि ये सेटअप थोड़ा नया है, फ़ोन गिर गया तो खर्चा हो जाएगा मेरा। मेरे को ये बाइक बहुत ही पसंद है। और गाइस, बाइक आप लेने जाओ तो लोगों के हिसाब से मत लो। मेरा ये मानना है कि ट्राई करो हर बाइक को। मैंने भी हाइनेस ट्राई करी थी, मैंने मीटियोर ट्राई करी थी, मैंने क्लासिक भी ट्राई करी थी जावा की।
बट 42 में था कुछ कनेक्शन फील होता है जैसे ही आप बाइक चलाते हो। सो दैट्स द थिंग, आप लोगों के हिसाब से बाइक मत लीजिए, आप सारी बाइक्स ट्राई करिए। बढ़िया चीज़ जो आपको लगती है, जो आपको फील करती है, जो आपसे कनेक्ट कर पाती है, उसको आप चूज़ कीजिए, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या बात करें, हम माइलेज की बात करें तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही हाईवे टेस्ट डाला था, अप्रॉक्सीमेटली था, लेकिन पता चल गया कि 35 से ऊपर तो देगी भाई साहब। तो हाईवे पे 35 से 39 के बीच में रहता है। सिटी में मैं अभी वीडियो बन चुका है और वो भी एडिटिंग में है। सो गाइस वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सिटी का माइलेज ज़रूर निकालेंगे। यस, तो अगर सिटी में भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि 30 प्लस ही रहेगा, चाहे बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं हो और नॉर्मल ट्रैफिक रहता है तो 30 से तो ऊपर मिल जाना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी क्या होता है ये मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। और रोड ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये तो भाई साहब बर्निंग टॉपिक है। मतलब जावा की इमेज ख़राब कर रखी है लोगों ने लिटरली, ग्राउंड क्लियरेंस और हीटिंग के नाम पे। दोनों के बारे में हम बात करते हैं। मेरे 1000 किलोमीटर हो चुके हैं गाइस, अभी तक सिर्फ एक बार ग्राउंड पे टच हुई है, वो भी किस जगह पे हुई, जैसे कि आप साइड में ये देख सकते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैक एंड वाइट रेलिंग बनी होती है नीचे, मैं वहाँ से बाइक को जंप करवा रहा था। मेरी ही स्टूपिडिटी थी, बट आई वांटेड टू ट्राई एंड कि किस लेवल पे ये लगता है। तो इस बाइक, ये जब रेलिंग को मैं जंप करवा रहा था तब बाइक नीचे टच हुई थी। दैट ऑल्सो वो इंजन गार्ड पे टच हुई थी, इंजन पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो यस, और सिंगल राइडर में तो मैं कोई भी बम्प पे ले जाओ कभी भी टच नहीं हुई है मेरी आज तक। मैं 5'10" का हूँ, मेरा 70 kg वेट है। अगर आप ओवर वेट है 80-90 के आसपास है तो शायद आपको खुद कुछ चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, बट अगर आप 70 से 80 के बीच में है भाई कोई टेंशन नहीं है, अकेले लेके कहीं पे भी निकलो। मैं ऑफ रोडिंग पे भी जा चुका हूँ, इसको लेके कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप पिलियन राइडर के साथ हैं तो ऑफ रोड पे तो परेशानी होनी ही होनी है, क्योंकि ये पिलियन राइडर के साथ ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी नहीं है, पहली चीज़ तो ये। और पिलियन राइडर के साथ अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो मेरा मानना है नीचे टच हो सकती है। बाकी रोड, सिटी ट्रैफिक, सिटी रोड, हाईवे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आंखें बंद करके ग्राउंड क्लियरेंस का कोई टेंशन नहीं है। पुरानी 42 में मेन स्टैंड की वजह से प्रॉब्लम होता था, बट नहीं है इस वाली बाइक में इतना कोई। 42 2.1 में उन्होंने पोजीशन चेंज करके काफ़ी चीज़ें सॉर्ट कर दी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अकेले राइड कर रहे हो तो बेस्ट बाइक है ये, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई टेंशन नहीं है। हीटिंग की बात कर लेते हैं। हीटिंग पे भी भाई काफ़ी नाम ख़राब हुआ है। तो भाई हीटिंग है और हर बाइक में रहती है। अगर आप रॉयल एनफील्ड ले लीजिए, आप हिमालयन चला के देख लीजिए, पावर उसमें ज़्यादा है मैं मानता हूँ, बट हीटिंग है। आप गियर्स वगैरह पहनेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, हीटिंग पता भी नहीं चलेगी आपको हो रही है। इनफैक्ट अभी मैं कंटिन्यूसली 70, 60, 70, 80 पे रह रहा हूँ, अभी तक मुझे हीट तो फील नहीं हो रही है, क्योंकि इसका रेडिएटर बहुत कमाल का काम करता है गाइस। तो जब भी अगर हीटिंग होती भी है तो रेडिएटर उन्होंने इसीलिए लगाया है कि आपको वो हीटिंग फील नहीं होगी, आप लंबे टाइम के लिए राइड कर सकते हो, बाइक कभी ओवर हीट नहीं होगी आपकी। मैंने कंटिन्यूस 100 किलोमीटर्स भी मेरे ख्याल से चलाया हुआ है और कोई परेशानी नहीं है, आराम से चलती है। आप बाइक को 5-10 मिनट में वो वापस कूल डाउन हो जाती है अगर आप पार्क करते हो कहीं। तो हीटिंग हर बाइक में रहता है, थोड़ा बहुत इस बाइक में भी है, मैं ना नहीं बोलूँगा, बट जो रेडिएटर है वो अपना काम अच्छे से करता है, आपको हीटिंग फील नहीं होती है। जो नई बाइक्स है गाइस उसमें ज़रूर आपको हीटिंग फील होगी, क्योंकि फर्स्ट 100 किलोमीटर तक रहता है, थोड़ा बाइक भी राउज़ होती है, कुछ पार्ट्स फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो इनिशियली मेरे को भी हीटिंग का प्रॉब्लम हुआ था, बट उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लंबे राइड के लिए आप जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट, हाँ, तो जो रेयर डिस्क से इसका साउंड नॉइज़ आता है, ये काफ़ी लोगों ने परेशानी फेस की है, मैंने भी फेस की है। तो क्या है ये क्यों है, ये अभी तक वो पता तो नहीं चला है। मैंने सर्विस सेंटर वालों से भी बात की थी, उनके पास भी कोई क्लियर जवाब नहीं था। बट फर्स्ट सर्विस के बाद वो नॉइज़ एकदम गायब हो चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये नॉइज़ परमानेंट नहीं है, मक्खन जैसी चल रही है बाइक अभी। तो अगर अभी आपका साउंड आ रहा है तो टेंशन मत लो, थोड़े दिन 1-2 महीने चलाओगे, अपने आप वो साउंड चला जाएगा। यस, नेक्स्ट, जैसे इसकी हाइट की बात करिए लोगों ने कि मैं हाइट ज़्यादा है तो क्या बाइक पे कोई परेशानी होती है क्या। तो मैं अभी 5'10" का हूँ और जो राइड हाइट की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मेरे दोनों थाइज़ है वो इस लेवल पे रहता है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो वो यहाँ कहीं रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। राइडिंग सीट कंफर्टेबल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर हाइट लंबी भी है और ये बाइक आपको पसंद है तो बिंदास लीजिए, ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक मेरे लिए है कि नहीं है। राइट, सो यस, नेक्स्ट, चलो अभी तारीफ़ हो गई है तो प्रॉब्लम की बात भी करनी पड़ेगी, वरना आप लोग बोलोगे हम जावा की बस तारीफ़ ही कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम की बात करें तो जो मेन प्रॉब्लम है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप राइड करोगे तो जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मैं कहूँगा एवरेज है। राइट, सो अगर आप 150 किलोमीटर तक भी मैं कहूँगा कोई परेशानी नहीं है, बिंदास चलाइए। बट जैसा अगर आप 200-300 किलोमीटर प्लान कर रहे हैं जाने का, तो रहेगा थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि बैक साइड पे आपको दर्द होगा और अनकंफर्टेबल रहेगा ये आप जब लॉन्ग टाइम के लिए चलाएंगे तो। बट इसका काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। आई थिंक मैंने पता किया था तो 300-500 के बीच में आप नई लेदर मतलब सीट्स लगवा सकते हो, जो इसका कुशनिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो कुशनिंग ज़्यादा होगी तो आपका राइड कंफर्ट एकदम से बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा किलोमीटर ड्राइव कर पाओगे, मज़ा आएगा आपको चलाने में। राइट, सो ये प्रॉब्लम है बट ये सॉल्यूशन इजी है। सेकंड एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो है वो भाई हमारा रस्टिंग है। तो मेरी बाइक जो है वो मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, तो मैंने बाइक में छोड़ दी थी बारिश पे छोड़ दी थी 3-4 दिन। तो 3-4 दिन बाद जो आगे का फ्रंट डिस्क ब्रेक है उस पर रस्ट आ गया था। पीछे वाली डिस्क ब्रेक पे नहीं आया था, बट आगे वाली डिस्क ब्रेक पे रस्ट काफ़ी विजिबल था, मतलब बहुत ज़्यादा। और पर ये कॉमन है काफ़ी बाइक्स में, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट इस प्राइस रेंज की बाइक पे ये रस्ट का इशू नहीं आना चाहिए। दूसरा, साइलेंसर के पीछे की साइड पे भी रस्टिंग है, और वो मैंने वीडियो भी आप डाला हुआ है पहले, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हाँ, रस्टिंग है। यहाँ पे आगे की साइड पे भी आप एग्जॉस्ट पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स मुझे रस्टिंग के दिख रहे थे। ये प्रॉब्लम है इस बाइक में, तो मैनेज कर लीजिए। मैंने तो अपना जुगाड़ ढूंढ के डिस्क ब्रेक क्लीन कर दिया था। एग्जॉस्ट के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा है सच, तो मैंने उसे रहने दिया। जो चेन है, अगर उसमें आपका रस्टिंग है तो आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो डाला था, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको जिसमें चेन को हमें कैसे क्लीन करना है और ऑयल करना है। आप अगर वो हर 4-5 महीने में कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका काम निकल जाएगा, कभी भी आप परेशान नहीं होगे इस चीज़ की वजह से।
राइट, सो इसके बाद और क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोगों ने बोला कि इसका जो फ्यूल मीटर है वो तो कभी कभी सही इंडिकेशन नहीं देता है, टू विच आई अग्री टू सर्टन पॉइंट। मतलब कभी कभी क्या होता है, आप अगर अचानक से बाइक साइड स्टैंड से चलाने लगोगे तो कभी कभी वो कांटा अटक जाता है, प्रॉब्लम देता है। बट आप फिर 2 मिनट के लिए स्ट्रेट रखोगे बाइक को तो वापस से नॉर्मल आ जाता है। सॉरी, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता अभी, वीडियो व्लॉगिंग चल रही है मेरी। तो ये बाइक हो गई। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की, कि भैया अगर आप लेने जाओगे तो आप ज़रूर ऑप्शंस देखोगे ना बाइक के, कि भैया क्या ऑप्शन है आपके पास। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन में आता है अपना क्लासिक 350, मीटियोर ले लीजिए, हाइनेस ले लीजिए, CB 350। तो उन सब बाइक्स के मुकाबले इस बाइक को चूज़ करने का आपका पर्पस मतलब क्या हो सकता है? पहली चीज़ तो कंफर्ट लेवल है गाइस, तो मस्त है ये बाइक, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सेकंड, अगर आप देखो तो इसका पावर ज़्यादा है, तो अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो वो बाइक चलाने से आपको ये बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका वेट भी थोड़ा कम है तो आपको मैनेज करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए आपको मिल गई एक और रॉयल एनफील्ड हमारी। बढ़िया है एक बाइक, बट इसका लेगेसी है। मतलब आपको अगर रॉयल एनफील्ड फ़ैन हो तो आपको फिर कोई कुछ बोल ले, आप कभी जावा नहीं लेंगे, सही है। तो वो चीज़ है, अगर आप क्या सोच के रखे हो या आप बाइक देख रहे हो, आप बाइक का लेगेसी देख रहे हो। बाय बाय बाय, जाने दे मुझे, चल ठीक है तू जा पहले। तो मेरे ख्याल से आप रॉयल एनफील्ड लोगे तो आप रॉयल एनफील्ड के फ़ैन हो गए तो आप रॉयल एनफील्ड ही लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो गाइस, काफ़ी बड़ी चीज़ जा रही है। आई थिंक ये कोई प्लेन का विंग है, नॉट श्योर। सही है भाई साहब, 3-3 राइट। सो हाँ जी, बाकी सब सही है। आप मैं कहूँगा आप डरिए मत, ऑनलाइन रिव्यूज़ पुरानी बाइक के मत देखिए, नई बाइक के देखिए, आपको अच्छे मिलेंगे ज़्यादातर। चलाने में भी बहुत मज़ा है इस बाइक को, वाइब्रेशंस कम है, टॉप स्पीड अच्छी है, तो बिंदास चलाइए। मैं भी लॉन्ग राइड के लिए जाऊंगा 300 किलोमीटर्स के आसपास की, तभी मैं आपको ऐसा होगा तो लॉन्ग राइड के रिव्यू भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी 100 तक तो भैया कोई परेशानी नहीं है, आराम से जाइए। आप दिन का रोज़ 100 भी चलाओगे ना तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही घूमने निकला था तो सोचा चलो कर लेते हैं एक वीडियो, सेटअप ट्राई करना था, वो भी हो जाएगा। अभी तक तो काफ़ी सही साथ दिया है, मतलब ड्यूरेबल लग रहा है। अब वीडियो क्वालिटी कैसी आती है वो हमें देखना रहेगा। अब भाई पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है। थोड़ा बढ़िया मोटिवेशन टाइप फील होता है। हम ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको बस सब्सक्राइब ही तो करना है, कर लीजिए यार, सही रहेगा। बाकी अच्छे अच्छे वीडियोस हम देते रहेंगे, काफ़ी प्लान किया हुआ है चीज़ें। अगर सब बढ़िया रहा तो थोड़ा खर्चा करके हम सेटअप भी अपग्रेड कर देंगे, तो सही रहेगा ओवरऑल। ठीक है गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, राइड सेफ। थैंक यू।